आज के दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ क्योंकि ये मेरे साल का सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि इस दिन आती है मेरे घर में छोटी छोटी प्यारी प्यारी 9 देवियाँ। और इनकी सेवा करके इनके साथ ये दिन बिता के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो मैं सोचती हूँ ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये दिन अच्छा निकलता है, माता की मेहरबानी से, माता के आशीर्वाद से। सबके साथ है ना बहुत ही हम मस्ती करते हैं, साथ ही साथ है ना इनसे बातें करते हैं, इनकी ना जो ये शर्म आती है ना उसको भी तोड़ते हैं और खूब सारा आशीर्वाद लेते हैं। तो हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करी एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग जो कि कन्या पूजन का है। हर साल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इस बार तो मैंने खुद ने माता की स्थापना की है नीचे, तो मैं ना रेसिपी तो डाल ही नहीं पाती, लेकिन डेली लाइव भोग जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने भोग बनाया है, आज कन्या पूजन वाला ही भोग बनाया है, तो उसकी लाइव रेसिपी मैंने सुबह एक बार आपके साथ शेयर कर दी। और अब है ना ये है कन्या पूजन का छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने पहले खीर बना दी थी, उसका मैंने लाइव वीडियो डाल दिया। तो स्पेशली मैं हर साल जब भी कन्या पूजन करती हूँ तो ना भोग में खीर ही बनाती हूँ। तो खीर मेरे लिए सबसे बेस्ट भोग रहता है, बच्चों को भी पसंद आता है और सब लोग आराम से खा लेते हैं। तो उसकी जो रेसिपी है और उसके साथ साथ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या क्या तैयारी की, वो सारी भी मैंने उस व्लॉग में डाल दी है, सॉरी लाइव में। तो आप जाके वहाँ जाके ज़रूर से एक बार देखिएगा। तो ये तो व्लॉग है, इसमें मैं सीधा ही बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ मिर्ची का कूटा, जो कि हमारे घर में सभी को बेहद ज़्यादा पसंद है, स्पेशली बड़े लोगों के लिए। ये बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए दो अलग रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है 4 से 5 बड़े चम्मच जितना तेल। इसमें डाला राई, जीरा, कलौंजी, हींग, सौंफ के दाने जो क्रश किए हुए होते हैं, और इसको अच्छे से जब तड़क जाए तो इसमें डाल दीजिए हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने रात को ही अच्छे से धो करके पोंछ करके साफ़ कर लिया था, और ये तकरीबन आधा किलो है। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है, सारे बीज निकाल दिए हैं, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, तो खाने में बढ़िया लगती है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। तो ये मेथी भी मैं उबालती नहीं हूँ, कच्ची मेथी यूज़ करती हूँ मेथी के मिर्ची के कूटे में, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने ना मेथी रात में ही भिगो दी थी 1 कटोरी। तो जब मेथी अच्छे से फूल जाती है ना सुबह तक, तो उसे आप ना 2 से 3 पानी से अच्छे से धो करके निकाल दीजिए, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती है और बहुत ही बेहतरीन लगती है। और फिर इसको छलनी में रख दीजिए कम से कम आधा घंटे के लिए, तो सारा ही पानी जो है ना एक्सेस निकल जाता है। तो बिना पानी के बनती ना, तो ये 3 से 4 दिन भी आप इसको आराम से खा सकते हो। तो एक बार तेल में अच्छे से मिर्ची को फ्राई कर लीजिए, उसके बाद में मेथी को डाल करके फ्राई कर लीजिए, और सारा ही जो है इसमें ना हाई फ्लेम रहेगा तो ये अच्छे से भुन जाएगी। तो मेथी और मिर्ची जब अच्छे से भुन जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो इसमें बेसिक वाले मसाले डाल दीजिए भर भर के, ताकि ना इस पर सारी मिर्ची और मेथी पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो मैंने 2 छोटे चम्मच भर करके हल्दी, 3 से 4 छोटे चम्मच भर करके धनिया पाउडर, 3 छोटे चम्मच भर करके सौंफ पाउडर, 2 छोटे चम्मच भर करके नमक डाला है। और सभी मसालों को भी हम अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेंगे, 1-1 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि इसको ढक करके नहीं पकाया जाता है, खुले में ही पकाया जाता है। क्योंकि ढक करके पकाते हैं तो उसमें पसीना बन जाता है प्लेट के नीचे, और वो इसमें ऐड हो जाता है तो जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन है ना आप इसको खुले में पकाएंगे, एक तो इसमें स्वाद बरकरार रहेगा, साथ ही ना ज़्यादा गलेगी नहीं, तो ये खाने में भी टेस्टी लगती है। तो अच्छे से इसको सभी को हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें आप खटाई डाल दें, अमचूर या नींबू, इससे ना इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो मिर्ची का कूटा है मेरे घर में बड़ों के लिए बनाया है, जो कि मतलब मेरे खुद के बच्चे हैं, आसपास के लोग हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, जो बड़े लोगों में आते हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ। और ये मिर्ची का कूटा 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब एंड में अमचूर पाउडर डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसको बनाने में हार्डली आपको लगेंगे 6 से 7 मिनट या फिर 8 मिनट भी लग सकते हो। तो क्या करेंगे ना, इसको हम साइड में रख लेंगे दूसरी साइड गैस पे, ताकि ये थोड़ा सा, और अगर थोड़ा सा कच्चापन है वो भी निकल जाए, और दूसरी साइड हम और भी प्रिपरेशन कर लेंगे।
तो सारी प्रिपरेशन जो मैंने की थी पहले रात को सुबह, वो सारी डिटेल मैंने ना लाइव वाले वीडियो में डाली है। तो वहाँ जाके एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा कि कैसी कैसी तैयारियाँ करनी पड़ती है कि पहले से ही, ताकि आपको ना फटाफट से सारी चीज़ें बन जाए। और ये मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ, मैं 5 बजे उठ गई थी। सारा काम करने के बाद सबसे पहले मैंने खीर बनाई थी भोग की, उसके बाद मैं ये दोनों चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि अभी तक आरती का टाइम हमारे नहीं हुआ है। अब बना रही हूँ मैं काले चने। तो मैंने एक कढ़ाई में डाला 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल, घी, मक्खन, किसी में भी आप काले चने बना सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अब बाउल में ले लीजिए आप बेसिक वाले मसाले, उसमें डाल दीजिए 1 कटोरी जितना पानी और इसको भिगाने के लिए छोड़ दीजिए। भीगने से क्या होता है ना, मसाले फूल जाते हैं और आपके काले चने में ना बढ़िया से कोट हो जाएंगे। तो जब ना तेल अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए राई, जीरा, सौंफ, हींग, और जो ये भीगा हुआ मसाला था ना वो तुरंत ही डाल दीजिए और एकदम हाई फ्लेम पे एक बार इसको अच्छे से भून लीजिए। इससे क्या होगा ना, पानी और मसाले है ना अच्छे से मिक्स होंगे और अच्छे से भुन जाएंगे, और पानी ना जैसे जैसे इसमें एब्जॉर्ब होगा ना तो मसाले एक है ना ग्रेवी के जैसे बन जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, चने को कैसे उबालना है इसका मैंने सारा डिटेल लाइव में दिया है, तो वहाँ जाके देख लें। फिर से एक बार बता देती हूँ कि चने में आप नमक जितना अच्छे से डालोगे ना तो वो उतने ही बेहतरीन लगते हैं चने। तो जब रात को आप चने भिगोएं तब इसमें नमक डालें, जब आप इसको उबालें तब भी इसमें नमक डालें। इसमें कुछ है ना खड़े मसाले जो होते हैं वो डाल सकते हो उबालते समय। साथ ही साथ जब मसाले इसमें फ्राई करें ना चने को तब भी इसमें नमक डालें, लेकिन क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार रखें। इससे क्या होता है ना, चने के अंदर तक अच्छे से मसाला जाता है, अच्छे से नमकीन ये चने बनते हैं। अब जो पानी है ना उबालते समय आपको उतना ही डालना है कि जितने में आपके चने अच्छे से उबल जाए, क्योंकि पानी ही होता है जो इस पे अच्छे से कोट होता है और ये चनों को एकदम बेहतरीन स्वादिष्ट एकदम सॉफ्ट बनाता है। तो इस पानी के साथ ही हमें पकाना है बिना ढक्कन लगाए, और आप देख सकते हो 6 से 7 मिनट बाद आप देखोगे इसकी जो लेयर है एकदम थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, और जैसे जैसे ठंडा होगा ना तो उसके ऊपर मसाले अच्छे से चिपक चिपक से जाएंगे, तो चने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब आरती का टाइम हो गया था तो मैंने खीर भोग में जो बनाई थी वो ले गई आरती की, और फिर से ऊपर फटाफट से आ गई क्योंकि मुझे सारा ही काम निपटाना था फटाफट से, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले ही करती हूँ। तो काफ़ी सारा बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे आराम से, और सुबह का सारा काम करने के बाद ही करती हूँ। तो कन्या पूजन इस बार मैंने सुबह के टाइम रखा था। हमेशा मैं शाम के टाइम रखती हूँ जब पहले पोखरण में रहती थी, लेकिन इस बार मैंने सुबह के टाइम रखा, और मैंने सोचा संडे को ही करता है ताकि बच्चे भी घर पे रहें, थोड़ी बहुत हेल्प करवा सके साइड वाली। अब यहाँ पे मैं तरी वाली आलू की सब्जी बना रही हूँ जो कि हमेशा मैं बनाती हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज के कारण इस बार मैंने ग्रेवी नहीं बनाई है। नॉर्मली जो आलू की सब्जी है थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा तेल भी ज़्यादा डाला था, और इसमें राई, जीरा, कलौंजी और मीठे नीम का तड़का लगा करके इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, बेसिक वाले मसालों का तड़का लगाया है। पानी को अच्छे से उबाल लेना है, जितना पानी आप ग्रेवी में डालना चाहो, जितना पतला गाढ़ा रखना चाहो उतना डाल दें, अच्छे से उबाल दें। उसके बाद में उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल दें। तो यहाँ पे इस तरह से सब्जी बन जाती है तरी वाली, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है आलू की सब्जी। और अच्छे से उबाल लें ताकि मसाले ना आलू में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस बार मेरे मिर्च मसाले मैंने थोड़े से कम डाले हैं, क्योंकि जो कन्या आने वाली वो बिल्कुल छोटी छोटी है, मुझे नहीं लगता वो चटपटे खा पाएंगे। तो मसाले की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, वैसे तो करती ही नहीं हूँ मैं, बेसिक मसालों से ही बनाती हूँ। अब यहाँ पे है ना हमने आलू की सब्जी को कम से कम 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया है, तो इसकी थिकनेस जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो बस इतना ही हमें पकाना है, जैसे जैसे ठंडी होगी ना ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आलू की तरी वाली भी सब्जी बन गई थी, और यहाँ पे मुझे ना पूरियों का आटा लगाना था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, मैं नीचे बैठ गई और इसको क्योंकि इसमें थोड़ा सख्त आटा लगाना होता है, तो ढेर सारा आटा ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए ना मोयन, नमक, अजवाइन, और अच्छे से थोड़ा सख्त आटा लगा करके एक बार ढक करके रख दीजिए 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद में तेल ले लीजिए कढ़ाई में, खूब सारा तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते ना तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनती है। और सबसे पहले बना दीजिए 2 माता की भोग की पूरियाँ, ताकि कोई भी झूठा नहीं करे, और इसको हमने साइड में रख लिया। उसके बाद में मैंने बनाए बच्चों के लिए अपलम, जिसे हमारी भाषा में खींचिया पापड़ बोलते हैं, और एकदम पतले होते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, क्योंकि मेरे यहाँ जहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ दूर दूर तक कोई दुकान ही नहीं है,
कुछ भी नहीं मिलता है, कई बार इमरजेंसी मुझे ऑनलाइन ही मुझे ऑर्डर करना पड़ता है ब्लिंकिट से। तो यहाँ पे हमने मतलब मैंने परात भर करके फ्राई कर लिए थे। और अब बारी आती है पूरियाँ बनाने की। तो पूरियाँ मेरी गुड़िया बेल रही है, जो कि मेरी बेटी है, वो साइड में मुझे बेल बेल के दे रही है और मैं फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि पूरियाँ एक ऐसी चीज़ है ना जो अकेला इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि इसे बनाना पड़ता है हाई फ्लेम पे। अगर हम बेलेंगे तो ये छूट जाएगी, इसको निकालना तो जल जाती है, अच्छी नहीं बनती है, टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। तो आप जैसे ही पूरियाँ डालें, थोड़ा सा हल्का सा दबाएं तो पूरी अच्छे से फूल जाती है। और बस एक बार टर्न करके इसको निकाल दें तो आपकी भी पूरियाँ बनेगी एकदम फूली फूली कचौरी जैसी। और ये तो बच्चों को पूरियाँ बहुत अच्छी लगती इस तरह की। तो यहाँ पे मेरे ना गुड़ियाओं का आने का टाइम हो चुका था, कन्याओं का। तो मैंने आधी पूरियाँ बनाई और आधा आटा रख दिया कि मैं बाद में बना दूंगी, क्योंकि मुझे इनको खाना खिलाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सभी के पैर धोए। पैर धोने के बाद दोनों पैरों पे जो देवी का कलर होता है वो लगाया। आप मेहंदी भी लगा सकते हो, कभी भी मेहंदी लगाते। इस बार मेरे पास कलर था तो मैंने कलर लगाया और सभी को तिलक पूजा करके सभी को आराम से एक एक करके बिठा दिया। तो यहाँ पे मेरे इस बार मैंने सोचा था कि किस मतलब, क्योंकि मैं यहाँ पे आए हुए मुझे बहुत कम टाइम हुआ है और मुझे लग रहा था मेरे को 9 कन्याएं मिलेगी कि नहीं, लेकिन माता रानी की कृपा से कभी कुछ किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और मेरे 9 कन्याएं पूरी हो गई थी। हुए तो 6 दिन ही थे, लेकिन मुझे कन्या पूजन करना था और छुट्टी थी ना, तो बच्चे आराम से मिल भी जाता है। नहीं तो दिक्कत होती है, 3 बजे से पहले कोई आता ही नहीं है। तो इससे पहले वाले कन्या पूजन मैं शाम के टाइम करती थी, जब मैं पहले पोखरण में रहती थी, लेकिन इस बार सुबह के टाइम कर रही हूँ। तो सारा ही काम मैंने इतनी जल्दी सुबह सुबह किया, इतना फास्ट किया ना, तो पूछे मत। और बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन सब माता रानी कृपा से सारा कुछ अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पे मैं सबके मैंने पैर धुले, सबकी बिंदी लगाई, सबकी तिलक निकाला और सबको आराम से बिठा दिया। कुछ बच्चियाँ तो इतनी छोटी होती ना कि वो तो कुछ समझती ही नहीं है, सब कुछ उनको बताना पड़ता है। बहुत ही मासूमियत होती है उनके चेहरे पे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी होती है। तो यहाँ पे है ना, मैंने सोचा था मैं इस बार पिछली बार तो मैं खुद जाके ले आई थी सामान, लेकिन इस बार मैं नहीं ला पाई। लेकिन हम जो भी करते हैं ना दिल से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है आप देखते होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस, जिसमें जो माँ कन्याएं आती है वो भी अच्छी खासी घर से होती है, तैयार होके आती है। और जो वो मतलब उनसे पूजा वगैरह करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, वो भी हाई क्वालिटी का होता है। लेकिन हम जो करते हैं ना वो हमारे हिसाब से हमारे एकदम बेस्ट होता है। और जो कन्याएं आती है वो घर के कपड़ों में आती है, लेकिन हमारे लिए माँ दुर्गा से कम नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं जैसे होती ना, खेलती खेलती कूदती बीच रास्ते से ही आ जाती है। लेकिन हमें इनकी पूजा करके इनको खाना खिलाने के बाद जो हमें अनुभूति होती है ना, इसके तो मतलब कोई शब्द ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो यहाँ पे सारी कन्याओं के पैर धुलाई हो चुकी थी, टीका लग चुका था। अब बारी आती है इनको खाना परोसने की। तो क्योंकि संडे का दिन था और बहुत जगह और भी खाना था, तो बच्चे ऑलमोस्ट एक दो जगह खा चुकी थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे घर में भी अच्छा खासा खाए, इसलिए मैंने सारा काम छोड़ करके पहले इनको खाना खिलाया और मैं पास में बैठी और मैंने खुद ने ना इनको परोसा और इनको स्पेशली खिलवाया, ताकि बच्चियाँ कोई भी भूखी नहीं रहे और थोड़ा बहुत नहीं खाए। मतलब इतना सारा मैंने बनाया तो कुछ कुछ तो खा के जाए। तो मेरी हेल्प हमेशा करती है मेरी बेटी भव्या, जो कि बहुत ही प्यारी है, कोई दुर्गा माँ से मेरे लिए कम नहीं है। बहुत ही भगवान ने मेरे लिए, ये कह सकती हूँ, एक कन्या के रूप में देवी भेजी है। मेरी बहुत हेल्प करती है वो, जब भी घर पे होती है। तो यहाँ पे सबको मैंने खाना परोस दिया था। ये पानी का पूछ रही है, मैंने कहा बेटा रुक जाए, इनको खाना खाने दे, उसके बाद में इनको पानी देना। तो यहाँ पे सारी बच्चियाँ आराम से खाई थी, लेकिन कुछ छोटी ऐसी बच्चियाँ थी ना जो है ना अपने आप तो खाती ही नहीं, तो इनको खिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा आप रुको, पहले मैं सबको अच्छे से परोस लेती हूँ, उसके बाद में मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो मैं ना उनको अपने हाथों से खिलाती हूँ ताकि वो भूखी नहीं रहे, कुछ कुछ तो इनके पेट में चला ही जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सबको थोड़ा थोड़ा परोस लिया, तो सबके खाना खाया हुआ तो ऑलमोस्ट। और संडे के दिन था ना, तो सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कन्या पूजन हो तो सभी कुछ अच्छा सा खाए। तो गुड़िया ने सोचा चलो मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ। तो उसने कहा कि मम्मा मैं खिलाऊँ, तो उससे तो बच्चियाँ खा ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप परोसो, मैं बैठती हूँ,
मैं इनको खिलाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेरे से खा ही लेगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, इनको ना बातों में उलझ जाती हूँ, थोड़ा बहुत इनके साथ मस्ती मजाक करती हूँ, तो उस तरह से थोड़ा बहुत तो खा ही लेती है। तो फाइनली मुझे उनके पास बैठना पड़ा और उनको मतलब खाना खिलाना पड़ा हाथ से। लेकिन जो बड़ी कन्याएं हैं वो तो अपने आप खा लेती है। और मेरे घर में जहाँ पे हम शिफ्ट हुए ना, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, 2 रूम है उनमें स्पेस नहीं है। तो जहाँ पे मैंने खाना बनाया किचन में, ओपन किचन है, वहीं पे बच्चों को बिठा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो भी काम करें ना मन से करें, श्रद्धा से करें, तो उसमें ना माता रानी किसी चीज़ की कमी आने ही नहीं देती। तो आप पीछे देखोगे मेरी पूरियों की थाली वगैरह सब यूं ही पड़े हैं, लेकिन मैं तो मस्त हूँ इनको खाना खिलाने में। तो यहाँ पे हमारी कन्याओं ने जैसे तैसे अपना जो थाली का खाना था वो कंप्लीट किया। सबकी थाली वगैरह उठा करके मैंने कहा चलो अब यहाँ पे नहीं, हम कमरे में चलते हैं ताकि आप सबका आशीर्वाद ले सकें। तो सबको दान दक्षिणा देके मैंने सबका आशीर्वाद लिया। प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी, उनको आशीर्वाद नहीं देना था, लेकिन हाँ एक दूसरे को देख देख के आशीर्वाद तो दे ही देती है। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो आज का व्लॉग हो चुका है कंप्लीट। आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माँ कालरात्रि। और आने वाले कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर देखिएगा जो कि मैं हमेशा बच्चों यानी कि 9 दुर्गाओं के साथ, 9 कन्याओं के साथ, 9 देवियों के साथ ज़रूर से लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आपका व्लॉग, आज का व्लॉग कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं कुछ लिख सको तो जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ कालरात्रि ज़रूर लिखिएगा।